बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम कैलकुलस का चैप्टर 6 जिसका नाम है प्लेन कर्व 1 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, प्लेन कर्व यानी ऐसी कर्व जिसे हम एक प्लेन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, उसको इन सारी चीज़ों को हम लेके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, बिफोर गोइंग टू वर्ड्स प्लेन कर्व से जाने से पहले हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनको लेके हम कर्व बनाते हैं, जिनसे हमें कर्व एक हासिल होती है। ठीक, उससे भी पहले हमारे पास है कॉनिक सेक्शंस यानी कोण के हिस्से। हम कोण के हिस्सों की तरफ भी बढ़ेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि ये जो कोण के हिस्से हैं ये हैं क्या। वहाँ से जाके फिर हमें पता चलेगा ये जो असल में कोण के हिस्से हैं, इन्हीं कोण के हिस्सों को हम कर्व्स कहते हैं। उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम चल के बनाएंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं वो तमाम कंडीशंस देखते हैं कि जिनको बरूए कार लाते हुए हम एक स्केल जो है वो बनाएंगे कि जिसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो कर्व बनेगी, अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो तो कर्व नहीं बनेगी। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये क्या है? The equation ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. This specific equation is called general equation of second degree। इसे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, इसको रिमाइंडर के तौर पे हम इसका नाम रख लेते हैं हमारा। अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक इक्वेशन थी ax plus by is equal to c। आपको याद होगा, इसे हमने कहा था लीनियर इक्वेशन, या इसे हमने कहा था जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री। अच्छा, जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, या इसे हमने लीनियर इक्वेशन कहा था। क्यों? इसलिए कि जब हम इसे फिजिकली देखते हैं, जब हम इसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ के ऊपर इसे हम बनाते हैं, तो हमारे पास एक लाइन हासिल होती है। तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला था, हर वो इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होगी या जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उससे हमेशा हमेशा एक लाइन बनेगी। इस वजह से हम उसे कहते थे, जिस इक्वेशन की डिग्री भी 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। इसी तरह हमारे पास जो इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 होगी, ये तो हमारे पास जनरल है ना। यहाँ से हम देखेंगे हमारे पास लाइन बनेगी या हमारे पास कोई और चीज़ बनेगी। इस चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए हमने इन दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क दे के आगे बढ़ना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, इसकी डिग्री 1 है तो इससे हमेशा एक लाइन बनती है। इसी तरह हमने इसके रिजल्ट्स निकालने हैं कि इससे क्या बनता है हमारे पास। तो व्यूअर्स, मैं बताता चलूँ कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, इससे हमारे पास 2 लाइंस भी हासिल हो सकती हैं या हमारे पास 2 लाइंस हासिल नहीं भी हो सकती। अब वो हमने देखना है 2 लाइंस कब हासिल होती हैं। ठीक, क्या हम वो 2 लाइंस जो हैं वो हासिल कर सकते हैं जिनको लेके ये बनाई गई है, और उन लाइंस के साथ कौन सा ऐसा प्रोसेस किया गया है कि उनसे ये बनी है। अगर 2 लाइंस को लेके ये नहीं बनाई गई तो फिर इससे फिजिकली क्या बनता है। मतलब हम ये देखेंगे कि इस तरह की जितनी भी इक्वेशंस हैं उनसे फिजिकली क्या हासिल होता है। तो सबसे पहले हम सबसे आसान बात करते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसके लिए हम देखते हैं कि दिस इक्वेशन ए represents a pair of
straight lines if A H G, ये ए रो में भी, A H G कॉलम में भी, ये B C, ये F और ये इक्वल टू 0। तो व्यूअर्स एक तो हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया कि अगर इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में ए बी एच जी एफ और सी ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी वैल्यूज ढूंढ के आप इस स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट में पुट करके आंसर निकालते हो, अगर तो आ जाता है 0, तो फिर ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये डेफिनेटली दो लाइंस को जाहिर करेगी। अब दो लाइंस को जाहिर देखें, एक लाइन जैसे ये है, इसे मैं कहता हूँ a1x b1y c1, ये बन जाएगा a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0। इस जैसे एक और ले लेता हूँ a2x प्लस b2y, यहाँ प्लस ही कह रहे हैं बेशक यहाँ माइनस है, प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो डिग्री 1 ही रहेगी। डिग्री 2 कब बनेगी? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए। इसका मतलब अगर ये दो लाइंस को जाहिर करती है तो उन दो लाइंस को ऐड करने से ये कभी भी नहीं बन सकती। क्यों? ऐड करने से डिग्री इंक्रीज नहीं होती है, डिग्री तो सेम रहती है ऐड करने से। इसका मतलब डिग्री इंक्रीज तब होगी जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ फिर ये बात भी हमें साबित हो गई कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जाहिर करेगी। वो असल में फिर क्या होगा, ये इक्वेशन जो है वो उन दो लाइंस को आपस में मल्टीप्लाई करके हासिल की गई होगी। तो व्यूअर्स आने वाली जो हमारे पास एक्सरसाइज है उसमें हमसे यही पूछा जाएगा, हमें इससे रिलेटेड एक जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री दी गई होगी, हमसे वो कहेगा कि भाई ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस को जाहिर करती है या नहीं करती। तो फिर उसके लिए हमने जो स्केल बनाया वो ये है, हम ये डिटर्मिनेंट उसमें वैल्यूज ढूंढ के हम वो जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो हम कहेंगे हाँ भाई ये जो इक्वेशन आपने बताई है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जाहिर कर रही है। फिर आगे वो ये कहेगा कि भाई वो दो लाइंस भी मुझे ढूंढ के बताएं कि जिनको मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन हासिल की गई है। हमें वो दो लाइंस भी हासिल करना होगी। ठीक, पहला हमारा स्टेप सिर्फ यही है। फिर हम देखेंगे जब ये 0 नहीं आएगा तब फिजिकली ये क्या है, फिर वो ज़्यादा मामला जो है वो असल फिर काम हमारा इस चैप्टर का वो होगा। तो फिलहाल हमारा काम स्टार्ट पे आसान है, मैं रिपीट कर देता हूँ। ये स्पेसिफिक इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। क्या बोला? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री must represent a pair of straight lines if this specific determinant will vanish। ठीक, तो फिर हम उसके बाद देखेंगे कि किस तरह हम वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी ढूंढते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है वो शुरू होगा। अगर ये 0 नहीं आता तब क्या बनेगा, तब जब हमारे पास तीसरे लेक्चर में इसकी बारी आएगी, चौथे लेक्चर में तो हम इसको चल के देखेंगे। तो दो चीज़ें जो हमने यहाँ स्पेसिफाई की वो हम यहाँ लिख लेते हैं साइड पे, ठीक, ताकि हमारे पास जो है वो ये इधर ही लिखा रहने देते हैं। तो चलते हैं व्यूअर्स एक्सरसाइज 6.1 पे, कैलकुलस चैप्टर 6 और एक्सरसाइज हमारे पास है 6.1। तो हाँ जी, पहले क्वेश्चन में पहले से लेके 5वें क्वेश्चन तक हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो कहते हैं एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द गिवन इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस। क्या जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये दो स्ट्रेट लाइंस को जाहिर करती हैं या नहीं करती। इफ सो, अगर करती हैं, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच स्ट्रेट लाइन। हमें फिर वो हर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी बनाना है। अगर तो जाहिर करती हैं तो बनाना है, अगर नहीं करती तो हम वहीं पे छोड़ देंगे। हमें आगे काम नहीं करना। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है तो हमने ढूंढनी है, डन। अगर नहीं है तो हम वहीं पे छोड़ देंगे। तो इसका हम पहला ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, जो इक्वेशन हमें गिवन है दैट इज 10xy
देन प्लस 8x, देन माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने बताना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जाहिर करती है या नहीं। हमें ये डिटर्मिनेंट चाहिए। इस डिटर्मिनेंट में a भी है, b भी है, c भी है, ये a है, ये b है, ये c है, h g, ये h है, ये g है, f ये पढ़ो। ये मतलब हमें देखना है, अगर इसमें से मुझे a b c f g h की वैल्यूज चाहिए, c की वैल्यूज चाहिए, तो फिर मुझे इसके साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन करिएगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, इधर x स्क्वायर है ये, मतलब ये इनफैक्ट क्या है हमारे पास, फिर ये इसका अगर कंपैरिजन यहाँ लिख देते हैं, कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 6। तो यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है ही, x जीरो नहीं है, उसका कोएफिशिएंट जीरो है, तो हमें पता चलेगा a मस्ट बी जीरो। क्यों? यहाँ हमारे पास जो है वो x स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, अगर x स्क्वायर नहीं है मतलब उसका कोएफिशिएंट जीरो। ठीक, अच्छा, फिर y स्क्वायर भी इसमें नहीं है, अब y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास b है, इसका मतलब b भी जीरो आ जाएगा। अब xy, ये xy है, देखिए xy का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 2h, और इधर xy का कोएफिशिएंट देखें क्या है बता, xy का कोएफिशिएंट, ये xy, ये भी xy, ये इसका कोएफिशिएंट 2h और इधर 10, इसका मतलब होगा कि हमारे पास 2h की जगह 10 दिया हुआ, तो यहाँ से h क्या आ जाएगा फिर 5। तो फिर आप आसानी के लिए क्या करें, जो भी x y का कोएफिशिएंट गिवन हो ना, उसे 2 पे डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब अगर इसे मैं डायरेक्ट यहाँ से निकालना चाहूँ तो x y का कोएफिशिएंट 10 है, इसका हाफ आप ले लीजिए, सही, ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसी तरह आगे देखें, x का कोएफिशिएंट है 2g, ठीक, x का कोएफिशिएंट है 2g, x का कोएफिशिएंट 2g, मतलब ये असल में ये 8 जो है ये g की वैल्यू नहीं, किसकी वैल्यू है 2g इज इक्वल टू हमारे पास है 8, तो फिर g क्या होगा, ये हमारे पास 4, सही। तो ये भी आप g के लिए भी काम कर सकते हैं आप, जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद y का कोएफिशिएंट देखिए, y का कोएफिशिएंट है 2f, मतलब 2f, y का कोएफिशिएंट हमारे पास है -15, तो यहाँ फिर f की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -15/2, ठीक है। तो ये यानी h g और f, ये तीनों वैल्यूज आप निकालने के लिए जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उनके हाफ आप ले लेते हैं, सही। लेकिन आगे c तो वैसे ही है, जो भी कांस्टेंट है जिसके साथ x y नहीं लिखा हुआ उसका मतलब वो c की डायरेक्ट वैल्यू है। तो हमारे पास वो तमाम वैल्यूज आ गई हैं जो इस डिटर्मिनेंट में यूज होंगी, ठीक ना। AHG याद करने का आसान तरीका, फर्स्ट रो में भी AHG, फर्स्ट कॉलम में भी AHG, और जो हमारे पास डायगोनल्स हैं ABC और जो बाकी बचे वो F, ठीक, इक्वल टू वैल्यूज पुट करिएगा, दिस द वैल्यू ऑफ A, द वैल्यू ऑफ A इज 0, ठीक। द वैल्यू ऑफ H की वैल्यू हमारे पास 5 यहाँ पे भी, 5 यहाँ पे भी, ठीक। और G की वैल्यू हमारे पास है 4 यहाँ पे भी और 4 यहाँ पे भी, डन। अच्छा, उसके बाद b की वैल्यू 0, ठीक है, और f की वैल्यू हमारे पास क्या है, f की वैल्यू हमारे पास है -15/2, तो यहाँ पे भी -15/2, और c की वैल्यू हमारे पास है -12। अब हमने इसे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन हमें आती है, FSE में भी हमने एक्सपेंशन सीखी है, ठीक है। तो एक्सपेंशन हम फर्स्ट रो से कर देते हैं, तो क्या करते हैं बता, हर किसी एक रो या एक कॉलम को पहले आप सेलेक्ट करते हो जिससे आपने एक्सपैंड करना होता है, ठीक। यू विल चूज अ स्पेसिफिक रो और कॉलम टू एक्सपैंड, तो फिर मैं फर्स्ट रो से ही एक्सपैंड कर देता हूँ। फिर करते क्या, हर एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर के साथ आपने उसी के माइनर के साथ, उसी के कोफैक्टर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फिर 0 को इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, ठीक। -5 इंटू इट्स कोफैक्टर हमारे पास क्या होगा, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट,
ये बन जाएगा 5, ठीक है। ये हमारे पास आएगा -15/2, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा 4 और ये हमारे पास बन जाएगा -12। डन। ये देखो 0, ये इसका कोफैक्टर सारा खत्म हो गया। ये -5 और इसका ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ये चीजें आप जानते हैं अच्छे से। अच्छा, तो आगे फिर प्लस का 4 इंटू इट्स कोफैक्टर, ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, तो हमारे पास बन जाएगा 5, 0, देन 4 एंड -15/2। सही। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये तो 0 खत्म हो गया, -5 टाइम्स देखिएगा 5 इंटू -12 -60, माइनस फॉर्मूले का और माइनस माइनस ये प्लस हो गया। जब 4 को 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 15/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 32, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 30 प्लस का प्लस 4 टाइम्स, चेक करिएगा। ये देखिए जब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये कटने का हाथ, तो 15 5 -75 डिवाइडेड बाय 2 और -0। डन। तो ये हमारे पास हो गया फिर -5 -60 प्लस 30, ये हो गया -30 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा, ये प्लस को माइनस से करेंगे तो ये माइनस बनेगा, ये 2 1s 2 2s, ठीक है। तो 75 2s हो जाएगा हमारे पास 150। तो ये 35 150 माइनस 150, ठीक है। ये दैट इज इक्वल टू। तो हमने देखा व्यूअर्स, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। अगर 0 आ गई तो फिर ये जो हमारी इक्वेशन है जो उसने हमें बताई है वो फिर डेफिनेटली एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जाहिर कर रही है, ठीक। तो आगे हम जो है वो यहाँ पे ले आते हैं। सो दिस वन, इसका नाम हम बन रहे हैं 1 represents a pair of straight lines, ठीक। क्लियर हो गया। क्यों? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो ये फिर जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट, हमें सिर्फ ये साबित नहीं करना, अब ये जाहिर कर रही है, हमें वो 2 लाइंस भी चाहिए। तो सिंपलेस्ट वे है, आप कोशिश करें इसको फैक्टराइज करने की। तो हमारे पास है 10xy प्लस 8x माइनस 15y और -12 इक्वल टू 0। तो चेक करिएगा इसमें से कुछ कॉमन, 2x कैन बी टेकन एज कॉमन, टू लेफ्ट विद 5y प्लस 4x इनसाइड, -3 कॉमन, टू लेफ्ट विद 5y प्लस 4, सॉरी x has taken as common। तो देखिएगा फिर 5y प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 5y प्लस 4 भी 0 आ गया और 2x माइनस 3 भी 0 आ गया। चेक करते हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज ऑल्सो, ये दोनों लाइन्स की इक्वेशन है। क्यों? इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। तो फिर ये साबित हो गया कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन थी ये इन 2 लाइंस को मल्टीप्लाई करके हासिल की गई थी। अगर आप चेक करना चाहो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं, टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सही, मल्टीप्लाई करने से डेफिनेटली ये बन जाएगी, अगर नहीं बनेगी तो आपने कहीं से मिस्टेक की हुई है, ठीक। फिर देखें, हमारा टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये उसकी फॉर्म है, ये आपको ज़ुबानी याद करना पड़ेगी। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, इन वेरी फर्स्ट स्टेप आप चेक करते हो क्या ये 2 लाइंस को मल्टीप्लाई करके हासिल तो नहीं की गई। हमें कैसे पता चलेगा? आप ये डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर ये इक्वेशन जो है ये 2 लाइंस को मल्टीप्लाई करके हासिल की गई होगी। अगर ये 0 नहीं आता फिर हम देखेंगे क्या बनेगा इससे। फिलहाल हमारा टॉपिक यही तक है कि ये 0 आता है, ठीक। तो फिर हमने ये क्वेश्चन हमें पहला दिया हुआ 6.1 में चेक कर रहा है
हमें कि आप ढूंढ पाएंगे कि नहीं कि ये इक्वेशन ऑफ जो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं। तो हमने इसका कंपैरिजन किया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री के साथ। तो यहाँ पे ए बी एच जी एफ और सी सारे कॉन्स्टेंट्स आपने ढूंढे, वो मैंने डिटेल में बताया कैसे आपने ढूंढने हैं। ये जब आपने ढूंढ लिए फिर आपने इस डिटर्मिनेंट में ये वैल्यूज पुट की, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करके आपने सिंप्लीफाई किया, जीरो आ गया। जीरो आने का मतलब है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जाहिर कर रही है। ठीक है, अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को जाहिर कर रही है तो यहाँ तक रुका नहीं है, वो कहता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी आपने ढूंढने हैं। तो वो मुश्किल नहीं है, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया तो दो लाइन हमें हासिल हो गई। अब इसकी डिग्री भी 1 है, इसकी डिग्री भी 1 है। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है वो लाइन की इक्वेशन होती है, ये भी लाइन की इक्वेशन, ये भी लाइन की इक्वेशन। इसका मतलब दैट वाज द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। डन। इफ यू वांट टू चेक whether your pair of straight lines is right or wrong, just take the product of these two. If you get the initial equation, then the answer is right. If no, then you have taken some, you have done some mistake. Okay, so आप इस क्वेश्चन में आप लोग चेक भी कर सकते हो। व्यूअर्स, चैप्टर 6 का पहला लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये तो सॉल्व बहुत आसान थी, अब थोड़ी हम इक्वेशन जो है थोड़ी सी मुश्किल आएगी, उसको हम देखेंगे कि हमें उसको फैक्टराइज कैसे करना है। ठीक है, उसमें कुछ टेक्निक्स यूज़ होंगी जो आप लोगों ने FSC पार्ट 1 में पढ़ी है, मैट्रिकुलेशन में पढ़ी है, उनको हम यूटिलाइज करके फिर इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।